ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਾਏ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਮਾਏ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ मेरे सतगुर ने काज सवारिया माए नी सतगुर ने मेरे सतगुर ने काज सवारिया माए नी सतगुर ने आज का काम सबको सच्चे पातशाह ने हमारे दीपक गांधी ने चंडीगढ़ से आकर यहाँ बिना बरसात के बोर मचा दिया। मेरे सतगुर ने काज सवारिया माए नी सतगुर ने खुशियां दे टैम आ गई मेरे मालिका खुशियां दे टैम आ गई मेरे मालिका बरसावी मेरे मालिका सज सुख सुख बरसावी मेरे मालिका। आपको पता ही है कि कृपालाश्रम पानीपत गुरुद्वारा में बड़ा फेमस है और महाराज जी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियंस पूरी दुनिया के अध्यक्ष में यूएनओ में 117 देशों के प्रधानमंत्री को प्रवचन दिया था संत जिंदर से महाराज 117 देशों के। क्या शासन जी आज बड़ी खुशी का विषय है कि महाराज जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमारे बीच में राजेंद्र सुमुजा जी जो मेरे बचपन के साथी हैं वो आज यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ तालियों के साथ। तो खुशियों का पत्ता मैं भी खुशियाँ दी आई बाहर की बधाई होवे खुशियाँ दी आई बाहर की बधाई होवे खुशियाँ दी आई बाहर की बधाई होवे खुशियाँ दी आई बाहर नी बधाई होवे पहली बधाई मेरे सतगुरु नु होवे पहली बधाई मेरे सतगुरु नु होवे दूजी बधाई सारी संगत नु होवे दूजी बधाई सारी संगत नु होवे खुशियाँ दी आई बाहर की बधाई होवे खुशियाँ दी आई बाहर की बधाई होवे खुशियाँ दी आई बाहर की बधाई होवे खुशियाँ दी आई। ज़्यादा समय न लेता हुआ क्योंकि उनको बहुत काम होते हैं तो मैं 2 मिनट गुलाटी साहब को लूँगा। उसके बाद सलूजा साहब से प्रार्थना करूँगा कि हमें इस खुशी के मौके पे अपना संदेश अवश्य दें। पहले 2 मिनट के लिए गुलाटी साहब जन सेवा दल के प्रधान है ये सभी आप सभी को जानते हैं जितने पत्रकार लोग हैं सब जानते हैं। सदगुरु की अपार कृपा से देखो पानीपत का कितना सौभाग्य है। आज हम सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ की संगत यहाँ पर पहुँच रही है। पहले तो मैं पानीपत की ओर से समूह संगत का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और इनके चरणों में नमन करता हूँ क्योंकि महाराज जी का जन्मदिन है। आज कितनी खुशी का विषय है। इस खुशी के विषय में हमारे बीच में श्री गजेंद्र सलूजा जी जो कि पानीपत के अंदर निष्काम भाव से सेवा में लगे रहते हैं, चाहे पोलिटिकल से हैं मगर किसी भी सामाजिक कार्य में धार्मिक कार्य में जब भी हमें इन्हें कहते हैं कि आपने यहाँ पर आना है तो कभी इन्होंने मना नहीं किया और कभी भी हमें किसी भी कार्य के लिए जरूरत होती है जब भी जाते हैं कहते हैं आपका काम हो जाएगा। देखो कितनी खुशी की बात है। जो पूर्व सीएम हमारे खट्टर साहब उनके साथ रहते हुए आज उनका कार्यभार जितना भी पानीपत के कोई भी काम हो ये संभालते हैं। तो हमारे लिए हम वहां तक पहुंचने से पहले इनके पास पहुंचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा कार्य हो गया। पुनः मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ करतल तालियों के साथ। हमारे महाराज जी के जन्मदिन और ये उस खुशी में यहाँ पर आए हैं और हम अपना इनकी खुशी का भी हम ठिकाना नहीं कह सकते क्योंकि जो हमारे बीच में आ गया है तो समझो महाराज जी का बहुत कितना नजदीकी होगा। तो मैं 2 मिनट के लिए इनसे प्रार्थना करूंगा वो भी अपने वचनों से हमें निहाल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज
महाराज जी के जन्मदिन की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ आके पता चली और लगी कि राजा सिंह जी, उनकी टीम, मैं इनको काफी समय से जानता हूँ, ये शायद मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको जरूर जानता था, क्योंकि मुझे अक्सर कृपाल आश्रम में जाना होता था। कोई भी वहाँ क्रिया होती थी या कुछ होता तो वहाँ मैं जाता था, तो वहाँ इनके विचार मैं सुनता था। बड़े अच्छे विचार इनके हैं, अपने साथ पूरी साध संगत को इन्होंने जोड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे साथी योगराज जी, ये मेरे बड़े पुराने साथी हैं, और वहां भी हमारा जो इनका साथ था वो भी एक सेवा कार्य में था, वैसे नहीं था। ये हमारे आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, ये बैंक में नौकरी करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। नौकरी के साथ साथ इन्होंने समाज की सेवा की। ऐसे हमारे गुलाटी जी, इनकी तो कहने की बात ही नहीं है, आप सब जानते हो। जो काम कोई और नहीं कर सकता वो काम ये करते हैं। लोग लावारिस लाशें छोड़ जाते हैं, जिनके अंदर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उनको देखा नहीं जा सकता, इतने बड़े बड़े कीड़े तक होते हैं। उनको भी ये अपने हाथों से ले जाके दाह संस्कार करते हैं। उनके परिवार वाले लोग नहीं होते, ये लोग करते हैं। फिर उनके जो फूल होते हैं उनको संभाल के रखते हैं, और साल में एक दिन फिक्स किया हुआ है कि जितने भी वो एक्सीडेंट के दौरान जो हुई मौतें हुई, उन सभी फूलों को ले जाके हरिद्वार में वहां हवन यज्ञ करके प्रॉपर तरीके से उनको विसर्जित करते हैं। ऐसे हमारे कमललाल गुलाटी जी हैं, सभी साध संगत। और जो मुझे यहाँ के पता चला कि पीछे पंजाब से इतनी गाड़ियां जो आ रही हैं, अब देखो जो इतनी दूर से चलेगा तो उसको रास्ते में कोई भोजन की, पानी की, टॉयलेट की कोई ना कोई तो जरूरत होती है। तो यहाँ के भाई बहनों ने सोचा कि जो पीछे से हमारे भाई बहन आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो कहीं होटलों पे परेशान ना हो, तो उनके लिए यहाँ एक इतनी सुंदर सी व्यवस्था की। तो इसके लिए देखो ये जो चीजें हैं ना, ये अपने आप नहीं आती, ये गुरु की कृपा से आती है। जब तक कृपा ना हो आप सांस भी नहीं ले सकते। बाकी तो चीजें हमारे गुरु हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, आप बैठते हैं उनमें ध्यान भी करते होंगे, अच्छी बातें भी आती होंगी, सारी चीज आती हैं, लेकिन जब तक उनकी कृपा ना हो हम अपना एक पग जो कहते हैं ना, जिसको आगे बढ़ाना है, वो भी नहीं बढ़ा सकते। मैं परमपिता परमात्मा से, अपने सतगुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि उनकी ये कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे और हम ऐसे ही अध्यात्म की ओर भी बढ़ते रहे। अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो भी हमें कार्य मिले उस कार्य को करते हुए हम अपने देश को एक दिन, जो कभी 700 साल पहले हमारा देश नंबर 1 होता था, हम उस नंबर 1 एक बार देश पे हो। हमारे जिम्मे जो भी, चाहे वो सामाजिक कार्य आए, चाहे वो राजनीतिक कार्य आए, चाहे कोई सेवा का कार्य आए, हम अपने मन से उस सेवा के कार्य को करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी है, मेरे बादशाह अपने आप को कृपा करके बड़े उद्यम से यहाँ पहुँचे हैं। और मेरी दिलचस्प सोचा से एक प्रार्थना है कि हमारे आश्रम में द्वार को हजार लोगों की आदि होती है, एक बार है मैं आप जाने साहब से बेनती, भाई ऐसे आप इनको कभी नहीं किया। ये कहने की बात नहीं है, हमें याद करना है। मेरे सामने आज तक पानीपत के आश्रम में नहीं आए, आप उसको फ्रंट में उसको इनको बुलवाना है। मुझे इनका भाषण बहुत अच्छा लगा।
नहीं, मैं वहाँ तो खूब गया हूँ। एक देखिए, मैं वहाँ तो खूब गया हूँ, लेकिन परमात्मा की कृपा जो होनी थी ना, वो आज आंखें मिलनी थी। एक ऋचा गांधी और स्मिता गांधी आगे आ जाए, एक बुक का भाई सबको दे। ऋचा गांधी, स्मिता गांधी कहाँ है? जो दिल्ली से आई हुई। आगे बेटी ले आओ, एक बुक का दो बजे। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आज आपको इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। स्थानीय गार्डन की दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज सात संगत के द्वारा महाराज श्री जी का फोटो लगानी है। तालियां दी। महाराज श्री का जन्म दिहाड़ा यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर दूर दराज से आने वाली संगत, आपको बता दें कि सारी संगत जो है पूरे भारत देश से दिल्ली पहुँच रही है। और दिल्ली जाने के लिए पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य शहरों से यहाँ पर संगत आ रही है। उनके रास्ते में विश्राम के लिए, उनकी चाय पानी के लिए व्यवस्था की गई है पानीपत की संगत के द्वारा। तो आइए गजेंद्र सलूजा जी हमारे साथ है, सलूजा जी से बातचीत कर लेते हैं। सलूजा जी, आपने जन्मदिन तो बहुत सारे अटेंड किए होंगे, आज महाराज श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आना हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ महाराज जी के जन्म दिवस पर इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। और लोग पीछे से पंजाब से साध संगत वहाँ से वो आ रही है, और आगे ये सारी साध संगत ने आज दिल्ली जाना है, वहाँ महाराज जी का जन्मदिन मनाना है। तो उसके लिए भी रास्ते में उनको कोई परेशानी ना हो, तो यहाँ व्यवस्था की है। मैं सभी अपने साथियों को या साध संगत को, सभी को महाराज जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो देख सकते हैं एमपी प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा जी हमारे साथ, और उनका कहना है कि आज यहाँ पर पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य शहरों से दिल्ली जाने वाली साध संगत जो यहाँ से होकर के गुजरेगी, उनके लिए यहाँ पर रहने की, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि लंबा सफ़र होने की वजह से लोगों को रास्ते में रुकने की दिक्कत आती है, खाने पीने की व्यवस्था कहीं बड़ी दिक्कत होती है। तो आइए राजा सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजा सिंह जी, आज यहाँ पर संगत के ठहर कर नाश्ते पानी की व्यवस्था की गई है, क्या वजह है आज यहाँ पर रुकने की? ये ऐसे है, आज हमारे परम संत राजेंद्र सिंह महाराज जी का दिल्ली में जन्मदिन मनाया जा रहा है, आज रात को बड़ी धूमधाम से। तो इधर तो जितनी पंजाब की संगतें हैं, हरियाणा की कैथल, अम्बाला, जमुनानगर, बीटा, कुरुक्षेत्र और पूरे पंजाब स्टेट की कम से कम 70-80 बसें यहाँ से निकल रही है। जितनी बसें हैं ये नाश्ता, लंच, चाय पानी सब कुछ यहाँ से लेके जा रही हैं, ताकि इनको किसी होटल पर न ठहरना पड़े। तो इनकी वजह से हमने ये महाराज जी की इस जन्मदिन के खुशी के उपलक्ष्य में यहाँ सारी संगतों को हमने यहाँ पर ये रोका है। और सारी संगतें बड़ी खुशी से होकर ये यहाँ से खाना पीना सब कुछ लेके, कुल्फियाँ, गोलगप्पे, हर चीज़ लेके यहाँ से जा रहे हैं। जी भाई जी, लोग तो जन्मदिन मनाने के लिए सोचते हैं जहां महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिस जगह पे भारी भीड़ इकट्ठी होने वाली, वहां जाने की कोशिश करती है। लेकिन आप यहां रुक करके आने वाली संगत के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं करता कि दिल्ली पहुंचे? दिल्ली हम पहुंचेंगे, शाम को पहुंचेंगे, 5 बजे वहाँ जाएंगे। 5 बजे तक हम यहाँ सबको जलपान से सब कुछ अपने यहाँ संगत की सेवा के लिए हाजिर हो रहे हैं जी। तो इसके लिए कहीं से चंदा इकट्ठा किया गया या कुछ? कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया जी, सब संगत का ये अपना प्यार है जी, जो अपना मिल रहा है यहाँ जी। कोई चंदा इकट्ठा। नंदलाल जी। नंदलाल जी। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? योगराज। योगराज जी, मतलब लोग तो कोई छोटा सा काम करना हो तो चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, आप लोग जेब से ये सारा काम कर रहे हैं, तो कहाँ से लाते हैं इतना पैसा? ये हमारी संगत है ना जी, ये जैसे महाराज जी का जन्मदिन आता है तो उसमें मिलजुल कर ये सारे कार्य करते हैं। और जिन गार्डन वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमें जगह दी है। ये कृष्णा गार्डन में हम खड़े हैं इस टाइम। ये पंजाब से, हरियाणा से जितनी बसें पानीपत इधर की तरफ से आ रही हैं, वो क्योंकि शाम को 7 बजे प्रोग्राम है दिल्ली में महाराज जी के जन्मदिन का, और रात 12 बजे तक चलेगा। क्योंकि पंजाब वाले अब सुबह 7 बजे या 8 बजे चले हैं, तो उनको पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था के लिए हमने पहली बार ये सोचा है कि उनको थोड़ी दिक्कत ना हो। जैसे भी अभी हमारे मिनिस्टर ये बता रहे थे कि रास्ते में दिक्कत होती है, जैसे कोई चाय की है, कोई पानी की है, कहाँ बसें खड़ी करेंगे, जहाँ खड़ी करेंगे वहाँ पैसा लगेगा। हम संगत ने, पानीपत की संगत ने ये सोचा क्यों ना इनका अरेंजमेंट यही कर दिया जाए, क्योंकि अभी पानीपत से इनको 2 घंटे लगेंगे। अच्छा योगराज जी, यहाँ पर पहुँचने के लिए कैसे उनको पता लगेगा, रास्ता कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हाईवे से आ रही हैं। हाईवे से आ रही है, तो हमने उनको पहले ही कल फ़ोन करके बता दिया था कि कोंड कट से आगे जा कृष्णा गार्डन का वो
रोड पे हमने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं, जैसे महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई है, उसमें महाराज जी का स्लोगन लगा हुआ है, महाराज जी की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एरो दिया हो हमने भाई लंगर और नाश्ता करके जाएं। तो बसें उनको देखकर हमने बाहर सेवादार भी खड़े कर रखे हैं। ये हमारी टोपी पहचान है, ये सावन कृपा रूहानी मिशन का इस पर लोगो लगा हुआ है, सभी सेवादारों ने ये डाला हुआ है। हम वहाँ 10-5 बंदे खड़े हो जाते हैं तो उनको इंडिकेशन देते हैं आप इधर से आ जाइए, तो उन बस वालों को कोई दिक्कत नहीं, सारी बसें आ रही हैं, 4-5 बसें पहुँच चुकी हैं, शाम तक ये 10-15 बसें और आएंगी और उसके हम दिल्ली जाएंगे। तो देख सकते हैं योगराज जी हमारे साथ और अन्य सेवादार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि आज महाराज राजेंद्र सिंह जी महाराज का जन्म दिहाड़ा जो है दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों, अन्य जो जगह हैं वहाँ से बसों को आने जाने का लंबा समय लगता है और लोग सुबह सवेरे वहाँ से चलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रास्ते में रहने खाने पीने की व्यवस्था के चलते काफ़ी कुछ दिक्कतें सामने आती हैं। उन्हें होटलों में रुक करके भारी भरकम खर्च करना पड़ता है, लेकिन पानीपत की संगत ने अब के बार जो है एक बड़ा ही अच्छा सोच के साथ ये कार्य किया। पानीपत की तमाम संगत ने एकत्रित होकर के यहाँ पर बाहर से आने वाले बसों के रुकने रहने खाने की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भोज की व्यवस्था यहाँ पर मान सम्मान किया जा रहा है। भोज की थाली तमाम संगत जो है बाहर से अंदर गार्डन में आ रही है। नजारा यहाँ पर महिला नाच गा रहे हैं। के द्वारा, पानीपत की संगत के द्वारा दूर दराज से आने वाली संगत के लिए एक विश्राम गृह बनाया गया है यहाँ पर कृष्णा गार्डन में, और उनके यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, चाय नाश्ते की व्यवस्था है, लंच की व्यवस्था है। किसी को विश्राम करना है उसके विश्राम की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और तमाम संगत जो चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और अन्य ज़िलों से चल कर के दिल्ली पहुँचने वाली है शाम को, उनके रहने खाने की व्यवस्था पानीपत के लोगों के द्वारा की गई। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? अम्बाला कैंटीन। अम्बाला से। अच्छा, यहाँ पर रुकने ठहरने की व्यवस्था आज आप लोगों के लिए की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? महाराज जी का धन्यवाद कहना चाहते हैं और आप लोगों का। तो कैसा लगता है जब मतलब दूर दराज से सफ़र करके आते हैं और आते ही एक आज़ादी की जगह कह देंगे, खुली जगह जहाँ आपको कोई किराया नहीं देना, कोई खर्च नहीं लगना, वैसी व्यवस्था मिल जाती है, क्या कहेंगे उसको? थैंक यू महाराज जी का, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना महाराज जी का। तो देख सकते हैं बाहर से आई हुई संगत, उनका कहना है कि महाराज जी का शुक्राना है, क्योंकि महाराज जी की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और आज मौका है महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी महाराज के जन्मदिन का। ये देखिए, जैसे ही कोई संगत बाहर से आती है वैसे ही ढोल वाले ढोल बजाना शुरू कर देते हैं और ढोल बजा करके उनका स्वागत सत्कार मैं तो कहूँगी किया जा रहा है यहाँ पर पानीपत की संगत के द्वारा। लेकिन पानीपत के लोग झूम नाच गाए रहे हैं, बाहर से आने वाली संगत ढोल की नाचती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि नचाने वाली ढोल की थाप नहीं,
जन्मदिन तो हर कोई मनाता है, पर जो गुरु जी का जन्मदिन मनाता है ना, वो सबसे ही अलग होता है। आज हमें ये सोच के भी हैरान हो रही कि कहाँ कहाँ से संगत आ रही है, और ये क्या है, एक सिर्फ स्टेशन बनाया गया, आप चल रहे हैं महाराज जी के जन्मदिन मनाने के लिए। पानीपत में भी रुक कर जरूर जाएं, और जैसे कितनी संगतें आ रही है, हमारा मन खुश है। मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा, इस गुरु के जन्मदिन की खुशी में आज शाम को दिल्ली मनाया जाएगा, और दिल्ली भी पहुँचे। धन्यवाद आपका। देखिए चमन गुलाटी जी, उनका कहना है कि